मेंटल हेल्थ इश्यूज अपने देश में जो 5 दशकों पहले थे उससे कई ज़्यादा अभी हैं। बट आपको ऐसा कहाँ से इंस्पिरेशन आया ये यूजुअल डॉक्टर्स के कोहोर्ट से अलग होने का सर? celebrities can do it. Why can't we do it? You know, sitting is the next smoking. How do you think sugar or carbohydrates or like huge quantities of carbohydrates damage your mental health? See, the moment you stop consuming lot of sugar, everything regulates. पानी की प्यास पानी नहीं बुझाते हैं भाई गवर्नमेंट जब भी मैं इज लाइक दैट डायलॉग इज स्टक कैन इस पकड़ है आई हैव स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन टू दिस फिलॉसफी कि लोग बोलते हैं वेस्ट टाइम इज द बेस्ट टाइम इफ यू एक्सरसाइज मोर देन 3 आवर्स इट इज काउंटर प्रोडक्टिव टू योर मेंटल हेल्थ और जो फुटबॉल खेलता है उसका एज उतना ही रहता है इट डज नॉट इम्प्रूव सर्वाइवल बट रैकेट स्पोर्ट्स इम्प्रूव सर्वाइवल जस्ट ट्राई टू डू 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज ए डे एनीथिंग जो आदमी को आपको जवाब देना है वो आपके सामने आईने में खड़ा है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मेंटल हेल्थ विद डॉक्टर हरकिशन ममतानी के तीसरे एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी डॉक्टर सुधीर भावे सर से अबाउट मोबाइल फ़ोन एडिक्शन। अगर वो पॉडकास्ट आपका मिस हो गया है तो उसे ज़रूर देखिए। आपने अभी तक बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया है हमारे पॉडकास्ट सीरीज़ को, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इसका जो तीसरा एपिसोड रिलीज कर रहे हैं उसमें हमने सोचा क्यों ना मेंटल हेल्थ को फिजिकल हेल्थ के साथ इंटीग्रेट किया जाए। WHO भी कहता है हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेंटल हेल्थ विद डॉक्टर हरकिशन ममतानी के तीसरे एपिसोड में हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर सदाशिव भोले सर। डॉक्टर सदाशिव भोले सर सेंट्रल इंडिया के लीडिंग यूरोलॉजिस्ट हैं जिन्हें 25 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है प्रैक्टिस का। उनकी यूरोलॉजी प्रैक्टिस को देखते हुए टाइम्स नाउ ने उन्हें 2024 में इंस्पायरिंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी नवाजा था। लेकिन यूरोलॉजी के अलावा डॉक्टर भोले सर का बहुत कीन इंटरेस्ट है न्यूट्रिशन में। उन्होंने बहुत एक्सटेंसिवली स्टडी किया है इस फील्ड को। बट एक और एस्पेक्ट है उनका जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। उनकी पर्सनल जर्नी में उन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेट लॉस भी किया है जो हम सबके लिए बहुत इंस्पायरिंग है। वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में और फिटनेस में भी उतने ही एंथुसियास्टिक हैं जितने न्यूट्रिशन को लेकर हैं। तो डॉक्टर भोले सर से हमने बात की कि किस तरह से एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन का एक रोल रहता है मेंटल वेलबींग में। आइए सुनते हैं डॉक्टर भोले सर ने हमें क्या बताया। ऐसे ही मेंटल हेल्थ रिलेटेड इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो सर, हाय, वेलकम टू माय पॉडकास्ट मेंटल हेल्थ विद डॉक्टर हरकिशन ममतानी। आई नो आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, फिर भी आपने कुछ समय निकाला हमारे लिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी और ऐसे अच्छे चीज़ों के लिए समय तो निकालना ही पड़ता है ना। एंड दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। सो आज हम जो बात करने वाले हैं सर, हम यूजुअली मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, बट कहीं ना कहीं WHO भी बोलता है फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत रिलेटेड है। यू आर अ डॉक्टर, अ वेरी सीनियर डॉक्टर, एंड you always discuss patients, I mean the issues of patients in terms of physical issues. But recently हमारा जो डिस्कशन हुआ था सर अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन ऑन मेंटल हेल्थ हैज रियली फैसिनेटेड मी सर। एंड इसलिए मुझे लगा कि हम ये पॉडकास्ट करते हैं बिकॉज जो आपने एस्पेक्ट्स रेज किए थे मुझे लगता है वो एक जन सामान्य तक भी पहुंचने चाहिए सर। फैसिनेटिंग तो है ही, राइट सर। क्योंकि डाइट का, न्यूट्रिशन का और एक्सरसाइज का उपयोग अगर हम पेशेंट ट्रीटमेंट में करेंगे तो ये सबसे सिंपल, साधा और नॉन कॉस्टली उपाय है ट्रीटमेंट का। और अभी बहुत सारा लिटरेचर है जो कि कहता है कि न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज व्हेन अप्लाइड टू पर्टिकुलरली मेंटल हेल्थ मेक्स अ ट्रेमेंडस लॉट ऑफ डिफरेंस। फिजिकल हेल्थ के बारे में तो अपने को कई सालों से, कई दशकों से मालूम है, करेक्ट। बट मेंटल हेल्थ के बारे में जो अवेयरनेस अभी है, जो अपने देश में भी आ रहा है, बिकॉज पीपल लाइक यू आर नाउ इन प्रैक्टिस, हु आर प्रॉपरली क्वालिफाइड, और वेस्टर्न वर्ल्ड का जो अभी पूरा स्ट्रेस है, मतलब जो का देखने का मापदंड है वो ये है कि कम से कम मेडिसिन से कैसा मेंटल हेल्थ के इश्यूज हम सॉल्व कर सकते हैं। और आप जानते हैं इस बात को, और सब लोग, अपने दर्शक भी जानते हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज अपने देश में जो 5 दशकों पहले थे उससे कई ज़्यादा अभी हैं। बट अभी हमारे बच्चों को भी काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, एडल्ट्स को पड़ती है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। साइकेट्रिक इलनेसेस, मेंटल
इल हेल्थ बोल सकते हैं, इलनेस थोड़ा सा एक्सट्रीम शब्द है, लेकिन मेंटल हेल्थ, मेंटल यस मेंटल डिस्ट्रेस, ये हर फैमिली में कहीं ना कहीं आपको देखने में भी कैरेक्टर राइट तो इट मेक सेंस। और मैं जब इसके बारे में अभी न्यूट्रिशन में कई सालों से पढ़ता हूँ, ये मेरा टॉपिक नहीं है, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, बट न्यूट्रिशन में मेरा बहुत इंटरेस्ट है क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। आई हैव गॉन थ्रू ऑल द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, तो आई हैव ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ। उससे मुझे एक खुद का इंस्पिरेशन मिला कि वी शुड स्टडी दिस बिकॉज इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। करेक्ट और हम सिर्फ दवाइयों में और सप्लीमेंट्स में और इसमें रह गए, लेकिन हमने बेसिक कोर पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं उसको। तो मैं 10 साल पहले शुरू किया पढ़ना इसके बारे में, एंड नाउ आई हैव डन एक्सटेंसिव रिसर्च इन न्यूट्रिशन एक्सरसाइज एज अप्लाइड टू फिजिकल हेल्थ। राइट सर और जब आपसे बात हुई तो देन आई स्टार्टेड आल्सो वर्किंग ऑन मेंटल हेल्थ। इट वाज ऑन द हॉराइजन, बट देन अभी मेरे को लगता है कि फिजिकल हेल्थ में जितना न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज का इम्पैक्ट है उतना ही मेंटल हेल्थ में। Wow, which is a very significant. That is a very bold statement that you're making, sir. Yes. I'm sure हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा आपसे इस बारे में और insights जानकर. But before that, sir, आपने बताया कि आप न्यूट्रिशन में एक्सरसाइज में बहुत कीनली इन्वॉल्व है, 2 डेकेड से आप एक्सरसाइज रेगुलरली कर रहे हैं. मैंने इनफैक्ट आपके इंस्पिरेशनल स्टोरीज बहुत ज़्यादा सुनी हैं, पढ़ी हैं. सर यूजुअली डॉक्टर्स थोड़े बदनाम से होते हैं और बीइंग काउच पोटैटो एक ही जगह बैठ के प्रैक्टिस करते हैं. आपको ऐसा कहाँ से इंस्पिरेशन आया ये यूजुअल डॉक्टर्स के कोहोर्ट से अलग होने का सर? सो कुछ सालों पहले अबाउट आई एम फिट फॉर लास्ट ऑलमोस्ट लाइक 14-15 ईयर, आई एम मेंटेन ए गुड लेवल ऑफ फिटनेस अकॉर्डिंग टू मी। I can see that. Yes, but fitness is definition is always relative. Correct. So when I'm in a group of people who are more fitter than me, then you feel कि you're not fit enough. But when I'm all my peers, मेरे जो साथ वाले लोग हैं उनमें मुझे लगता है कि I'm okay. Right. So I had a huge belly. I was overweight, and I could not climb stairs. Okay. तो एक मंदिर में गए थे हम जहाँ पे अराउंड 200 स्टेयर्स थे, एंड व्हेन आई वाज क्लाइंबिंग इट मुझे ऐसा लगा मेरी जान निकल जाएगी। Okay. सो आई वाज सो डिस्ट्रेस्ड, एंड आई हैड मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मुझे मेटाबॉलिक सिंड्रोम था, मेरा इंसुलिन रेजिस्टेंस वाज दैट, हर बार मुझे भूख लगी रहती थी। और ये सब जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो भी दर्शकों को एक्सपीरियंस होगा, दीज आर साइंस ऑफ योर फिजिकल हेल्थ बीइंग रॉन्ग। कि यू डोंट फील सैटिस्फाइड, आपको ऐसा लगता नहीं मैंने बहुत अच्छा खाना खाया है, आपको हर समय हैवी लगता है, खाना खाने के बाद 2 घंटा फिर से आपको भूख लगती है, और खाना खाने के बाद यू फील लिथार्जिक, आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, एंड यू आर लेजी ऑल अराउंड, आपका एंथुजियाज्म कम होता है। व्हेन योर चिल्ड्रन से कि डैडी लेट्स गो एंड प्ले, यू से नहीं है बेटा मेरे को आराम करने दो, आपका एंथुजियाज्म टुवर्ड्स ऑल फन एक्टिविटीज कम होता है। आप काम इसलिए कर रहे होते हो कि इट इज कंपेलिंग, आपको करना ही पड़ता है, नहीं तो घर कैसे चलेगा। Correct. बट अगर आपको सीक्रेटली पूछा जाए तो आप बोलेंगे आई डोंट वांट टू, आई डोंट फील लाइक गोइंग टू वर्क। तो ये सब साइंस है। आई हैड ऑल दिस, एंड देन मैं और मेरे कुछ लाइक माइंडेड दोस्त थे जो कि फिटनेस में है। वी हैड ए कंपनी ऑल्सो, IS फिटनेस, जो रन इट प्रोफेशनली। तो हम लोग एक बार ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे कि व्हेन सेलिब्रिटीज कैन डू इट, व्हाई कैंट वी डू इट? दे ऑल्सो हैव अ बिजी शेड्यूल, इनफैक्ट दे हैव बिजियर शेड्यूल्स, अपने से ज़्यादा बिजी वो रहते हैं, तो उनके पास क्या ऐसा है जो हम समझ नहीं पा रहे? क्योंकि तब मैं स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व था, मैं 1-2 घंटा बैडमिंटन खेलता था, स्विम करता था, बट आई डिड नॉट हैव दोज फिजिकल एट्रीब्यूट्स व्हिच आई वांटेड टू हैव, एंड स्टिल आई वाज फीलिंग सिक। सो समथिंग वाज रॉन्ग समवेयर, एंड देन फिर मैंने डिसाइड किया, देन आई स्टडीड न्यूट्रिशन, लाइक डिप्लोमा किया मैंने न्यूट्रिशन में INFS से। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज साइंस का कैलिफोर्निया का ऑनलाइन कोर्स है, Okay. where it is a 1-year course, which I did. I passed it also. Wow. So it was my specialization was bodybuilding and exercise science and bodybuilding. ये specialization था, and I realized कि ये अपना knowledge हमने सबको देना चाहिए, Right. because people don't know, लोगों को ये पता नहीं कहाँ पे start करना है। And then I started exercising, I started weight training. Weight training changed everything. क्योंकि पहले मैं सिर्फ कार्डियो करता था, so I did not have the muscle mass, and all my problems were because of not understanding exercise. Exercise multi-dimensional है, उसमें strength training है, उसमें कार्डियो है, उसमें योगा एंड मेडिटेशन है, सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है। तो 30 से 60 मिनट एक्सरसाइज पर डे इज एडिक्वेट, ज़्यादा करने की भी जरूरत नहीं है। और इस एक्सरसाइज को मैंने अपने रूटीन में डाला,
मैंने मेरा वर्किंग टाइम थोड़ा कम किया, शाम को मेरा फिर मैं सुबह बहुत जल्दी चालू करता हूँ काम 6 साढ़े 6 बजे, पर शाम का समय मेरे पास रहता है एक्सरसाइज करने की। शाम का इसलिए क्योंकि आपका दिन का काम हो गया है, अभी शाम को आप फ्री है, तो आई हिट द जिम इन द इवनिंग्स। आई ट्राई टू मेक इट 3 to 4 days एटलीस्ट ए वीक, एंड दिस इज एडिक्वेट। और हफ्ते में 2 दिन मैं कार्डियो करता हूँ, और जहाँ वक्त मिले योगा तो वैसे नहीं हो पाता, आई एम नॉट द योगा टाइप्स, बट आई बेट You are radiating to the young vibes already. यस यस। सो मैं कोशिश करता हूँ कि सी एवरीथिंग, मेडिटेशन इज नॉट ओनली सिटिंग एंड ब्रीदिंग, मेडिटेशन इज ऑल्सो यू नो आप अपने आप को डिस्कनेक्ट करते हो प्रॉब्लम्स से, एट वर्क, एट होम, इन द ट्रैफिक, एंड यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वन पर्टिकुलर चीज जो आपको बहुत पसंद है। Correct. तो जब मैं वेट्स करता हूँ तो मुझे उसमें बहुत मजा आता है, फिर मैं सब भूल जाता हूँ। Correct. फिर मुझे ये भी याद नहीं रहता कि कितने बजे कितना समय बीता इसमें। उतना एंजॉय मैं करता हूँ जब मैं रन करता हूँ, रनिंग भी करता हूँ, या स्विमिंग भी करता हूँ, या एक आध बार मैं बैडमिंटन खेलता हूँ। तो आई लव प्लेइंग बैडमिंटन एंड रैकेट स्पोर्ट्स। तो ये सब इनकलकेट किया मैंने, और 15 साल से बाय ग्रेस ऑफ गॉड एवरीथिंग इज ओके। नो ब्लड शुगर, HbA1c इज नॉर्मल, एंड मसल मास इज ऑल राइट। और वो अप्स एंड डाउन रहते हैं, कोई भी पर्सन सुप्रीमली फिट 365 डेज ईयर नहीं रह सकता। सो यू ऑल्सो हैव टू गिव योरसेल्फ ब्रेक्स, थोड़ा चीट भी करना पड़ता है, बिकॉज वंस यू चीट you get more inspiration to do better, and I have maintained it। और जहाँ पे possible है, मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि activity level बढ़ाना चाहिए। You know, sitting is the next smoking। So है ना, तो that's a very powerful kind of a statement कि sitting is the next smoking। So अपने day to day life में as a doctor मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बैठूँ ना, जहाँ तक चलते रहता हूँ। पेशेंट में देखता हूँ तो खड़े रह के देखता हूँ, बैठता नहीं शेयर पे। एंड आई एम वेरी स्ट्रिक्ट नहीं बोलूँगा, मैं बहुत वॉचफुल हूँ मैं क्या खाता हूँ डाइट के बारे में। एंड आई हैव दिस phases on maybe 15-30 days where I'm very strictly on diet. Okay. And then sometimes I have normal diet, sometimes I have ketogenic diet, sometimes a low carb diet. तो ये combinations करने पड़ते हैं आपको, so that your body is not used to a particular type of food also. And ये मैं अपने practice में करता हूँ, and that has given me a lot of happiness. बहुत अच्छा। You mentioned a lot of important points. मुझे अब आपसे ये आपका जो ओपनिंग रिमार्क है ये सुन के लग रहा है 1 घंटा भी हमारे लिए कम रहने वाला है टू डिस्कस अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स। बट आई थिंक सर आपने जो एक बहुत सेलियंट चीज़ कही फॉर अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल लाइक मी, आपने बताया कि जब when you used to have metabolic syndrome, it is hard to picturize you as having metabolic syndrome. It's horrible. You will not recognize the formula. Okay, but जब when you were having metabolic syndrome, you were probably obese. So आपने बोला कि मेरा enthusiasm खत्म हो गया सर चीज़ों में। मतलब कहीं ना कहीं जो मेंटल हेल्थ है आपके नैरेटिव में ही रिफ्लेक्ट हो गया किस तरह से आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही थी बिकॉज ऑफ योर फिजिकल हेल्थ। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं डाइट और एक्सरसाइज का भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल रहेगा आपकी मेंटल हेल्थ पर। Of course. ये आपने किस तरह से परसीव किया है whenever you have made all these significant achievements sir? See, the most important is how you evaluate yourself. मेंटल हेल्थ का एक सबसे बड़ा इशू है सेल्फ एस्टीम, कि आप अपने आप को क्या समझते हो, कितना अच्छा समझते हो। अगर आप आपके बारे में आपका इमेज अगर अच्छा नहीं है तो यू विल नेवर बी हैप्पी। सो मैं सब आई काउंसिल लॉट ऑफ पीपल हु कम टू मी फॉर फिटनेस एडवाइस। तो मैं बोलता हूँ कि आपकी वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, नोबडी कैन इंस्पायर यू टू बिकम फिट। आप खुद को अपने को कैसा परसीव करते हैं, इट कम्स फ्रॉम विद इन। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है जो जिम में आते हैं, चेंज करते हैं, फोन के साथ खेलते हैं और वापस चले जाते हैं, बिकॉज सम कंपल्शन एट होम कि आप जिम जाके आओ, आप कुछ नहीं करते हैं। और तो आके आजकल एक सोशल कंपल्शन हो गया, सोशल कंपल्शन, हमें एक स्नैप डालना होता है जिम के इक्विपमेंट का। तो मेंटल हेल्थ, जिसका सेल्फ एस्टीम अच्छा हो, आप देखेंगे यूर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, यू नो दैट पीपल विद गुड सेल्फ एस्टीम आर यूजुअली पीपल विद गुड मेंटल हेल्थ। इन एडिशन टू दैट क्या होता है कि जब आपका स्लीप पैटर्न इंप्रूव होते हैं, जब आपका लिथार्जी कम होता है, जब आपका डाइट अच्छा होकर आपको बाउंड्स ऑफ एनर्जी रहता है, यू आर हैप्पी एट योर वर्क, यू हैंडल स्ट्रेस इज ऑलवेज देयर इन योर वर्क, अपना काम ही वैसा है, बट व्हेन यू हैंडल इट वेल एंड एट द सेम टाइम सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि व्हेन यू वॉक आउट ऑफ योर हॉस्पिटल यू डिस्कनेक्ट। सो आपका एंजाइटी कम होता है, all your stress hormones are less because of exercise and nutrition. You sleep well, you're happy,
your family and your loved ones are happy. And this all, it's a kind of a global phenomena around you. So you meet 10, क्या होता है कि you start keeping company of friends who are like you. करेक्ट So then it comes as a package है वो. तो मुझे लगता है कि उससे बहुत फायदा होता है मेंटल हेल्थ में, करेक्ट सर और मुझे बहुत फर्क पड़ा. राइट I had a lot of problems. I used to feel like sleeping throughout the afternoon, and I used to feel hungry, और खाना खाने का बहुत मुझे lethargic और ये लगता था. जब से न्यूट्रिशन चेंज किया, मेरा ये एस्पेक्ट बहुत चेंज हो गया. राइट राइट मतलब कहीं ना कहीं आपको जब वो रियलाइजेशन हुआ कि नहीं आई हैव टू टर्न द टाइड्स एंड आपने इतना एफिशिएंटली किया तो आपकी फिजिकल हेल्थ तो इम्प्रूव हुई ही बट आपका सेल्फ एस्टीम इम्प्रूव हो गया एंड यू वेरी राइटली सेड सेल्फ एस्टीम इज डेफिनेटली एन इंडिकेटर ऑफ समवंस मेंटल हेल्थ. Yes. तो वो अगर इम्प्रूव हो गया तो आप अपने आप से अंदर एंथुसियाज्म आ जाएगा, आप हर चीज़ को लुक फॉरवर्ड करेंगे. तो आपकी जर्नी से भी बहुत क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है सर कि मेंटल हेल्थ पर तो डेफिनेटली असर पड़ता है. जो आदमी को आपको जवाब देना है वो आपके सामने आईने में खड़ा है, मैन इन द मिरर. सो इम्प्रूवमेंट बिगिंस विद दैट, राइट सर है ना. दूसरे को ऑक्सीजन का मास्क देने से पहले खुद को ऑक्सीजन मास्क तुम पहनो. एवरी फ्लाइट टेल्स यू द सेम स्टोरी. सो मेंटल हेल्थ और एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन का भी वही. Let's talk about it in bits and pieces sir. So आपने कहा कि there are a lot of hormones. आपने अभी मेंशन किया अपने नैरेटिव में कि कुछ हार्मोन्स का रोल होता है इसमें. अगर मैं आपसे पूछूं सर जैसे आपने बताया यू बीन स्टडिंग न्यूट्रिशन फॉर सम टाइम नाउ, तो डाइट का अगर मेंटल हेल्थ पर रोल है तो वो किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है? हमारे दर्शकों को ये जानना ज़रूरी है कि उसका बायोलॉजिकल बेसिस क्या है सर. बराबर. देखिए, I will not talk about the technical aspects of psychiatry because that is your domain. What I can tell you कि nutrition अब हमारे brain में neurotransmitters है, serotonin है, dopamine, acetylcholine. ये बहुत powerful neurotransmitters हैं which are very important for mental health. और ये हम लोग जब डाइट मैनिपुलेशन करते हैं तो ये अपने फेवरेबल इसमें हम लोग कर सकते हैं विदाउट इवन गिविंग मेडिकेशन. सो जब एक पेशेंट, क्रिस पामर एक आदमी है जिसने बहुत काम किया है कीटोजेनिक डाइट पे. तो ही हिमसेल्फ वाज अ पेशेंट ऑफ डिप्रेशन. ही इज अ डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट, बट वो खुद पेशेंट थे जब वो रेसिडेंट है. ही है डिप्रेशन, एंजाइटी. तो उन्होंने जब खुद पे एक्सपीरियंस किया तो ही स्टार्टेड स्टडिंग दिस. और उनका बहुत ये स्ट्रांग मानना है कि डाइट मैनिपुलेशन से डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, PTSD है विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया इवन. तो इस पे उनका किताब भी है बहुत अच्छा, और उनका पॉडकास्ट भी बहुत अच्छा है. जिसको इंटरेस्ट है जरूर सुनना चाहिए. कीटोजेनिक डाइट reverses these problems. It makes them easy for psychiatrists to control symptoms. और डिसीज का मेडिकेशन का लेवल भी बहुत कम होता है, ऐसा उनका मानना. कीटोजेनिक डाइट we have tried extensively in ourselves and in our patients also. It makes a tremendous difference. That ketogenic diet is not new. ये जो डाइट था ये बना वेट लॉस के लिए नहीं था. ये बना था 1921 में ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी के लिए बच्चों में. ओके. तो बच्चों में एपिलेप्सी के सीजर्स जब वो कीटोजेनिक डाइट पे होते हैं, कीटोसिस में होते हैं, न्यूट्रिशनल कीटोसिस बोलते हैं हम उसको, तो वो एपिलेप्सी के सीजर्स सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है. ये दिस इज अ नॉन मेडिकल फैक्ट. ये कंट्रोवर्शियल इशू है, कीटोजेनिक डाइट से ऐसा होता है वैसा होता है, बहुत सारे इश्यूज है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर इंपॉर्टेंट. दैट इज ओके, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट एक सिंगल जो एलिमेंट है जो कि बहुत फर्क लाता है, ये है अपना डाइट जो हम कंज्यूम करते हैं. तो इतने जो डिसऑर्डर्स है, आपको पता है एज ए साइकियाट्रिस्ट कि डिप्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम सिजोफ्रेनिया, इट इज डिफरेंट फ्रॉम बाइपोलर डिसऑर्डर, इट इज वेरी डिफरेंट, राइट. बट वो सबका कोहोर्ट जो है, जो ग्रुप है, उस पर डाइटरी मैनिपुलेशन पे बहुत अच्छा असर होता है. और ये बहुत सारा वर्क है डॉक्टर दुनिया में. अभी आपको पता है न्यूट्रिशनल साइकियाट्री इज वन ऑफ द मोस्ट अपकमिंग ब्रांचेस इन द वर्ल्ड. वेस्ट में अभी पूरा सब कुछ फोकस न्यूट्रिशनल साइकियाट्री पे. इट इज नाउ ए सब स्पेशलिटी, एक ब्रांच है साइकियाट्रिक में जो कि फोकस करता है इस बात पे कि कौन से प्रकार के डाइट से पेशेंट को मैक्सिमम फायदा होगा. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे बहुत अच्छा काम है. डॉक्टर जूलिया है फ्रॉम न्यूजीलैंड, उनका काम है. डॉक्टर एडी है, जॉर्जिया एडी है, उनका बहुत काम है न्यूट्रिशनल साइकियाट्री पे. तो इनके स्टडीज से अपने को बहुत मदद होती है ये पता करने में कि डाइट का कितना रोल है. और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो इम्बैलेंस है जो डाइट से ठीक होता है अकॉर्डिंग टू द स्टडीज,
that makes a tremendous difference. That is going to make a tremendous impact in coming decades. आने वाले दशकों में इसका बहुत impact रहेगा Right. in all forms of treatment, Hmm. physical or mental. राइट सर, राइट सर। मेरे खुद की प्रैक्टिस में सर मैंने देखा है कि व्हेनेवर यू सी पेशेंट्स, यू डायग्नोज देम, यू प्रिस्क्राइब मेडिसिन्स, व्हेन दे आर लीविंग योर चेंबर वो एक सवाल ज़रूर पूछते हैं, डॉक्टर साहब हमको खाने में क्या परहेज़ करना है? Perfect. और ये सवाल जो है सर कहीं ना कहीं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई फाइंड माई सेल्फ इन अ फिक्स, क्योंकि हमारी जो साइंस है उसमें एटलीस्ट हमारी एजुकेशन में डाइट पर इतना एम्फोसिस नहीं दिया जाता है। इट इज़ स्टिल अ थिंग ऑफ द वेस्ट, न्यूट्रिशनल साइकाइट्री, बट इट इज़ एन इमर्जिंग साइंस डेफिनेटली। बट हमारे कई व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिन्हें कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इशू हो रहा होगा, तो आप उन्हें क्या एडवाइस देंगे सर? टू व्हाट काइंड ऑफ डाइटरी रिकमेंडेशंस वो लोगों को फॉलो करना चाहिए सर? See, ऐसा नहीं है ऐसा अपना पर्टिकुलर चार डाइट नहीं है कि जो सबको फिट होंगे. राइट। इस टेलर मेड एज पर द पर्सन्स प्रॉब्लम, उनका फिजिकल स्टेट कैसा है. करेक्ट। जैसे ओबेसिटी का पेशेंट है, ही इज हम्म। ओवरवेट, उसका डाइट, इफ यू टॉकिंग अबाउट कीटो डाइट, तो कीटो हम्म। डाइट का, कीटोजेनिक डाइट का ये जो उसका रहेगा, और एक लीन पेशेंट है, उनके रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं. तो अपने को वो टेलर मेड, कस्टम मेड करना पड़ता है, यही बहुत डिफिकल्ट है. करेक्ट। क्योंकि आप इंटरनेट पे जाके अगर एआई यूज करोगे और आप बोलोगे कि मुझे 1200 कैलोरी का कीटोजेनिक डाइट चाहिए और मेरा वजन 70 किलो है, विल गेट इट्स वेरी सिंपल, इट्स ऑन द फोन. बट वो कस्टमाइज करना वो पेशेंट के, उसके बाद साथ में उनका कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है, फैमिलियल बैकग्राउंड कैसा है, घर में क्या बनता है, क्या खाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रेस किया है कि ये मैं डॉक्टर हूँ लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि हमको न्यूट्रिशन का इन एमबीबीएस या स्पेशलाइजेशन में कोई भी नॉलेज नहीं है. करेक्ट सर। हाफ और 90% ऑफ द डॉक्टर्स डोंट नो व्हाट इज न्यूट्रिशनल साइंस. उनको पता ही नहीं है कि न्यूट्रिशन क्या है. और वही बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज पूछा तो पेशेंट बोलते वॉक करो, और अगर खाने में परहेज पूछा तो बोलते कम मसाले की और कम तेल की चीज़ें खाओ. दैट इज नॉट न्यूट्रिशन. राइट। इट्स अ वेरी बिग टॉपिक. और जब तक हम अपने आप को एजुकेट नहीं करेंगे अबाउट एजुकेशन, हम अपने पेशेंट को वो जानकारी नहीं दे पाएंगे. पेशेंट कितने स्मार्ट है, वो हर बार पूछते हैं आपको कि मुझे क्या परहेज करना है, करेक्ट। बट वी आर नॉट एबल टू टेल देम एग्जैक्टली व्हाट. तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अपने को वो डेवलप करना पड़ेगा, लाइक द वेस्ट इज डेवलपिंग, टू हैव दैट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ट्रीटमेंट का, कि जिसमें डाइट हम हर पेशेंट को कस्टमाइज करके दें. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उनको मिल रहे हैं कि नहीं ये देखें, उनका विटामिन लेवल्स बराबर है कि नहीं ये देखें. दिस इज बेसिक ओवरऑल हेल्थ है, फिजिकल एंड मेंटल के लिए ज़रूरी है. करेक्ट। सो आपने बात की सर, ऐसे कुछ फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात की, ऐसे कौन से फूड प्रोडक्ट्स हैं जो आप बताना चाहेंगे जो ओवरऑल मेंटल वेलनेस को प्रमोट करेंगे, एक मेंटल क्लैरिटी देंगे हम, तो ऐसे कौन से फूड प्रोडक्ट्स आप? सी, विटामिन्स आर इम्पोर्टेंट. हम्म। मिनरल्स में जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, these are all important aspects. करेक्ट। You know that magnesium deficiency रहे तो नींद नहीं आती बराबर. करेक्ट। And there is also a lot of study कि अगर magnesium deficiency है तो you cannot stop yourself from eating sweets. करेक्ट। मीठा खाने का मन करता है अगर मैग्नीशियम कम है तो जो स्वीट टूथ वाले होते हैं कि जो डाइट कर नहीं सकते, शुगर इज द वर्स्ट थिंग विच वी हैव टुडे, तो उनके लिए मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स हम देते हैं. तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इंपॉर्टेंट रोल मेंटल हेल्थ में है, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग. राइट। तो ये मैं मतलब आई डिड नॉट नो दिस, बट सिंस आई वाज स्टडीइंग ऑल मेंटल हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल इश्यूज, आई केम अक्रॉस दिस. और इस पे बहुत अच्छी स्टडीज और स्टैंडर्ड साइंटिफिक डेटा है कि ये अगर हम बराबर मेंटेन करेंगे तो अच्छा होगा. अभी ये आप फ्रूट्स में से या आपके वेजिटेबल्स में से या फूड में से ले सकते हो. अगर वो पॉसिबल नहीं है, सबके लिए वो पॉसिबल नहीं है, और ओवरऑल सब फूड्स में सब कुछ नहीं होता, तो हमको सप्लीमेंट्स लेने पड़ते है ना. तो दैट इज व्हाई वी हैव टू बी वी हैव टू सी ओवरऑल कि क्या कमतरता है हमारे डे टू डे डाइट में, एंड देन हमको वो कंज्यूम करना पड़ता है. मतलब जो हमारी चीज़ें हैं, जो हमारे डाइटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हम सबका एक बेंचमार्क है कि इतना जिंक, इतना मैग्नीशियम होना चाहिए. Of course. एंड वो हमें रेगुलरली फॉलो करना चाहिए. यस. बट सर ऐसी कुछ जैसे आपने शुगर के बारे में बात की सर, आपको क्या लगता है कि जैसे हम डिप्रेशन में एक सिम्टम होता है डिक्रीज्ड एपेटाइट, यस. बट एक
बहुत ही एटिपिकल डिप्रेशन का सिम्टम होता है इंक्रीज्ड एपेटाइट, Yes. where people tend to binge eat, where people tend to crave for a lot of sweet food so that they can overcome their limited mind states. Yes. How do you think sugar or carbohydrates or like huge quantities of carbohydrates damage your mental health, sir? See, it is about the complete health, you know. Right, sir. तो अपना जो आज की दुनिया है इंडिया में नहीं था, पर लास्ट एक या डिकेड से 10-15 सालों से हमने देखा कि हमारा डाइटरी जो है पूरा बिगड़ गया. क्यों? बिकॉज ऑफ इंक्रीज शुगर कंजम्पशन. Right. वी आर डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. हम जेनेटिकली प्रोन है डायबिटीज, लेकिन हमारा शुगर कंटेंट बहुत बढ़ गया. शुगरी ड्रिंक्स है ना, कोक, पेप्सी, जो भी हम शुगरी ड्रिंक्स लेते हैं उसमें लिक्विड शुगर मैसिव क्वांटिटीज में रहता है. Correct. दैट इज वन थिंग. सेकेंड क्या होता है कि प्रोसेस्ड फूड्स बहुत बढ़ गए. हमारा कंजम्पशन, हमारे पेरेंट्स जो थे उनके लाइफ में उन्होंने प्रोसेस्ड फूड देखा ही नहीं था. वो घर पे बाजार से सब्जी लाते थे, घर पे बनाते थे, दाल लाते थे, बनाते थे और हमको खिलाते थे और खुद भी खाते थे. अभी पैकेज फूड, दैट इज वेरी बैड. और इन चीज़ों में इनको प्रिजर्व करने के लिए और प्रोसेसिंग में जो कुछ केमिकल्स यूज होते हैं, प्रोसेसेस यूज होते हैं, दे आर वेरी हार्मफुल टू फूड. फूड के लिए बहुत हार्मफुल है. शुगर जब आप लेते हो तो आपका इंसुलिन का स्पाइक होता है, बहुत बढ़ जाता है इंसुलिन शुगर के लिए. एंड शुगर डायरेक्टली अफेक्ट करता है ब्रेन फंक्शन को. सो इट गिव्स यू ए शॉर्ट डोपामिन सर्ज. Correct. आपको खुश लगता है, बट बिकॉज इंसुलिन बढ़ता है 15-20 मिनट में, आधे घंटे में यू अगेन स्टार्ट गेटिंग दैट अर्ज, क्योंकि आपको डोपामिन सर्ज हुआ, फिर योर डोपामिन स्टार्ट्स गोइंग डाउन, देन यू स्टार्ट फीलिंग कि मुझे और एक हिट चाहिए. सो शुगर इज लाइक अ ड्रग, इट गिव्स यू अ हिट. बट मैं आपको बताता हूँ कि द मोमेंट यू स्टॉप कंज्यूमिंग लॉट ऑफ शुगर, everything regulates. Sugar is the biggest problem as far as I understand it. And my friends understand it. We have studied sugar extensively. शुगर सबसे वर्स्ट चीज शुगर है अपने डाइट में, क्योंकि उससे बहुत इरेगुलरली इंसुलिन होता है, उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, उससे मेटाबॉलिक सिंड्रोम होते हैं. व्हेन हम लो कार्ब डाइट पे रहते हैं या कीटोजेनिक डाइट पे रहते हैं, तो हमारा मेन सोर्स कार्बोहाइड्रेट नहीं होता एनर्जी का ब्रेन को. इट इज कीटोन बॉडीज, कीटोन, अपन न्यूट्रिशनल कीटोसिस में रहता है. तो ये जो फैट कंज्यूम होता है अपने शरीर का, अपने एनर्जी के लिए, डे टू डे एनर्जी के लिए, अपने ब्रेन फंक्शन के लिए, तो कीटोजेनिक डाइट में आपका ब्रेन नॉर्मल से ज़्यादा शार्प होता है. यू मोर शार्प, यू मोर अलर्ट, आपको नींद के साइकिल्स अच्छे आते हैं, आपका वेट कम होते जाता है, आपका फिजिकल इम्प्रूवमेंट होता है, मेंटल वेलबींग अच्छा रहता है. एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देयर आर सर्टेन स्टडीज व्हिच से दैट अल्जाइमर्स एंड डिमेंशिया ओल्ड एज में कम होता है. करेक्ट, बिकॉज ऑफ कीटोजेनिक डाइट. सो शुगर व्हाइट पॉइजन बोलते हैं शुगर, बट शुगर इज पुश्ड बाय ए वेरी स्ट्रॉन्ग लॉबी पूरे वर्ल्ड में. कभी शुगर में हर फूड प्रोडक्ट्स में शुगर है. शुगर का बहुत बड़ा, कार्बोहाइड्रेट का बहुत बड़ा चंक वर्ल्ड इकोनॉमी का है. तो nobody is interested in telling people कि दिस इज नॉट गुड. और हमारी न्यूट्रिशन बचपन से रॉन्ग है. जब बच्चा वीन होता है, मदर का मिल्क छोड़ के अपन टॉप फीड देते हैं उसको, तो पहले हम लोग उसको बोलते खिचड़ी खिलाओ, खिचड़ी में राई से कार्बोहाइड्रेट, ठीक है. फिर बच्चे बहुत स्मार्ट रहते हैं, 4 दिन 10 दिन के बाद वो खाता नहीं है, फिर उसमें शुगर मिलाओ, देन ही स्टार्ट्स ईटिंग, देन अगेन ही नोज दैट दिस इज नॉट गुड, ही गेट्स बोर्ड ऑफ द टेस्ट. फिर उसमें घी मिलाओ. व्हाट यू हैव डन, यू हैव पोटेंशियली मेड ए हैजार्डस कॉकटेल फॉर अ चाइल्ड. ये बहुत डेंजरस 3 चीजें आपने मिक्स कर ली, फैट, शुगर एंड इट इज 0 प्रोटीन. तो ये हमको बचपन से यही है, 6 महीने की उम्र से. एंड देन एडल्टहुड में बोलना कि आपका डाइट चेंज करो बिकम वेरी डिफिकल्ट. करेक्ट. तो हमको इस पे विचार करना पड़ेगा, बहुत सीरियसली विचार करना पड़ेगा. और अपने को एज ए पब्लिक हेल्थ पॉलिसी, हम तो प्रोफेशनल्स हैं, हम उतने लोगों के कांटेक्ट में आ सकते हैं जितने हमारे साथ आएंगे. करेक्ट. लेकिन एज ए गवर्नमेंट पॉलिसी, एज ए पब्लिक हेल्थ पॉलिसी, शुड वी लुक डाइट. और हमने प्रोसेस फूड्स को भी बहुत स्ट्रिक्टली देखना चाहिए कि इसमें क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हमको हमारे लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा कि दिस इज रॉन्ग. आज के आपके डाइट में, इंडियन डाइट में, वी आर वेरी डेफिशिएंट इन प्रोटीन. सबसे इंपॉर्टेंट डाइट का पार्ट है प्रोटीन.
उससे आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा रहता है, मसल मास अच्छा रहता है, यू फील सैटिस्फाइड। खाने के बाद प्रोटीन खाने के बाद आपको जल्दी भूख नहीं लगती क्योंकि आपका पेट भरा हुआ, आपको अच्छा लगता है, आपका माइंड सेटिस्फाइड है सैटिस्फाइड से। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जिसको सैटिस्फाइड होगी वही ओवर ईट नहीं करेगा, देन यू आर एबल टू मेंटेन योर डाइट कैलोरीज ऑल्सो। करेक्ट। तो 1 ग्राम per kg body weight is the minimum requirement. WHO के criteria is 0.8 ग्राम per kg body weight. Let's say 1 ग्राम, ठीक है, पर kg। तो 70 किलो के आदमी को 70 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। अगर आप आपका जो रोज का डाइट है वो देखेंगे तो उसमें 70 ग्राम आप कर ही नहीं सकते। और अगर आप 70 ग्राम करने को जाएंगे तो आपके कैलोरीज जाएंगे 3000 डाइट, जो नॉर्मल इंडियन डाइट बोल रहा है। करेक्ट। तो ये अपने को चेंज करना है थ्रू स्मार्ट मैनेजमेंट। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग द फर्स्ट मील ऑफ द डे इज योर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आप इडली खा रहे हो, है ना, या आपके खा रहे हो, दिस इज ऑल कार्ब, है ना, या उसमें आप थोड़ा सा घी मिला रहे हो, दिस अगेन फैट। यू आर नॉट टेकन प्रोटीन अर्ली इन द मॉर्निंग, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो ये सब छोटी छोटी जो चेंजेस है वो अपने को अवेयरनेस के थ्रू ही, और जैसे मैं दर्शकों को बताता हूँ कि जैसे नोबडी कैन टीच यू एवरीथिंग, अपने को खुद को अपने को क्या चाहिए और अपने क्या गोल्स है उसके हिसाब से अपने को टेलर मेड करके ये करना पड़ेगा। सो सम पीपल आर वेजिटेरियन, स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन, तो उनको अपना सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि मैं 70 ग्राम प्रोटीन कैसे लूं। करेक्ट, क्योंकि नॉन वेजिटेरियंस के लिए एग एक बहुत रिच सोर्स, एक रिच सोर्स है, चिकन रिच सोर्स है, और कुछ ना कुछ आप आपके डाइट में डाल सकते हो, मिक्स्ड डाइट में। बट स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस का बहुत प्रॉब्लम है, एंड आई हैव स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन टू दिस फिलोसॉफी कि लोग बोलते हैं वेज डाइट इज द बेस्ट डाइट। ये रॉन्ग है, देयर इज नो बेस्ट डाइट। व्हाट यू कंज्यूम फॉर योरसेल्फ, जो आपके हिसाब से है वो बेस्ट डाइट है ना। ये ब्लैंक स्टेटमेंट है कि नहीं वेज डाइट, वेगन डाइट, जैन डाइट सबसे अच्छा है, सबसे सात्विक है। इट माइट बी सात्विक स्पिरिचुअल, बट फिजिकली आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट तो लेना ही। और दूसरा जो लॉबी है जो बोलती है फैट बिल्कुल नहीं लेना, फैट से हार्ट अटैक आता है, ये भी रॉन्ग है। फैट तो रिक्वायरमेंट है, अपने विटामिन जो फैट सोल्यूबल है ए डी ई के, इनको तो फैट लगता ही है। टेस्टोस्टेरोन को इंसानों में फैट लगता है, देन इन विमेन एस्ट्रोजन। तो अगर आप फैट लोगे नहीं, देन योर टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन लेवल्स विल गो लो, योर फैट सोल्यूबल विटामिन्स विल गो लो। अगेन आई एम टेलिंग यू, विटामिन डी का कनेक्शन है, विटामिन डी डेफिशिएंसी इज लिंक्ड टू डिप्रेशन, isn't it? मेरी को सो टेस्टोस्टेरोन लो, तो अगेन no enthusiasm, depression, all these things, good physical body mass अच्छा नहीं है टेस्टोस्टेरोन में। तो इसलिए अपना 30% ऑफ आवर कैलोरीज शुड कम फ्रॉम फैट्स, गुड फैट्स, नट्स है, और जो हेल्दी फैट्स हम लोग बोलते हैं विच आर फ्रॉम द वेजिटेबल सोर्स, दे आर ऑल्सो गुड फैट। जैसे ड्राई फ्रूट्स खाते हैं उसमें फैट्स होते हैं, तो दे शुड अकम्पनी 30% ऑफ योर डाइट। तो डाइट बनाना बहुत सिंपल है। करेक्ट। सो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, आप पहले प्रोटीन कैलकुलेट करो आपका, फिर 30% फैट से आएगा, है ना, और बचा हुआ फिर जो बचता है वो कार्बोहाइड्रेट्स। वेरी सिंपल इट इज। एंड अगर आपको और वेट लॉस करना है तो आप आपका प्रोटीन 1.5 तक लेकर जाओ, फैट उतने रखो, कार्बोहाइड्रेट में कम करो। सो वेट अगर आपको लीन बनना है तो आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना है, तो आपको 400 कैलोरीज 300 कैलोरीज कम खाना है। ज्यादा कैलोरी डेफिसिट करोगे वो भी अच्छा नहीं है, इट शुड बी मार्जिनल, 200 to 400 कैलोरीज। सो अगर आपका रिक्वायरमेंट एज ए प्रोफेशनल, आपका रिक्वायरमेंट अराउंड 2200 कैलोरीज, तो आपने 1800 कैलोरीज का डाइट अगर किया, तो 400 कैलोरीज अगर आपने डाइट में कट किया, 100 कैलोरीज का आपने वर्कआउट में कट किया, तो 500 कैलोरीज का डेफिसिट पर डे आया, तो 7 दिन में आपका आधा किलो वजन कम होगा। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, रूल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये, बिकॉज दैट डेफिसिट। करेक्ट। बट डेफिसिट में रहने का तो आपको भूखा नहीं लगना चाहिए, भूखा है तो आप रह नहीं सकते, आप काम नहीं कर पाओगे। तो सैटिस्फैक्टी आती है फैट्स और प्रोटीन से। तो 1800 कैलोरीज में 1.2 या 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट अपने प्रोटीन ले लिया आपका, 30 ग्राम्स 30% फैट आ गया उसमें, आपका फैट से आपकी कैलोरीज आ गई, और जो बचा है उसमें आप कार्बोहाइड्रेट्स लीजिए। जस्ट मेक दिस सिंपल चेंज and you will find a tremendous change in about a month's time. You will find absolutely a tremendous change in your diet. बहुत फर्क पड़ता है फिजिकली आपको।
आपके काम को, आपके स्लीप पैटर्न्स को बहुत फर्क पड़ता है। सिंस स्लीप इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। मैं Yes. इसको यही कहता हूँ कि स्लीप इज द सिंगल बेस्ट इंडिकेटर ऑफ मेंटल हेल्थ। तो आप जैसा बता रहे हैं, यूजुअली बैलेंस डाइट, मतलब आप बेसिकली वही प्रमोट कर रहे हैं सर। बैलेंस डाइट अगर रहा तो हम एक हेल्दी रहेंगे, एंड बाय हेल्दी वेरी इंपॉर्टेंट, हम मतलब मैं तो यही सुनता था आज तक कि अगर आप कार्ब्स ज़्यादा लेंगे, शुगर्स ज़्यादा लेंगे तो आपका वेट बढ़ेगा, आपको डायबिटीज़ होगा। बट आप बहुत ही, जैसे हमने स्टार्ट किया था एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट से, कि आपकी मेंटल हेल्थ पर भी उतना असर पड़ रहा है। डेफिनेटली पड़ता है। राइट, एंड और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्टडी ये स्टडीज के। करेक्ट, राइट, सो यू कैन ऑलवेज, अभी तो इंफॉर्मेशन इज एट द फिंगर टिप्स. करेक्ट, You can always Google on the role of sugar and mental health. There are carbohydrates and mental health. राइट, Ketogenic diet and mental health. You will find so much of work being done. इतना काम चल रहा है इस पे. तो ये इसके बारे में अवेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ के लिए. मैं एक यूरोलॉजिस्ट से बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मुझे बहुत ज़रूरी है हाइड्रेशन के बारे में बात करना, क्योंकि हमने डाइट के बारे में तो बात की, आपने बहुत ब्यूटीफुली बताया कि वो किस तरह से आपकी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है। बट हाइड्रेशन का क्या इम्पैक्ट है सर आपकी मेंटल हेल्थ पर? हाइड्रेशन का ओवरऑल इम्पोर्टेंस है फिजिकल हेल्थ पर. राइट, देर इज, आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग, मतलब ऐसा कुछ पेपर या कुछ ऐसे स्टडीज which says that hydration is directly important to your mental health, but hydration is the most important part of nutrition. राइट सर। अभी मैं यूरोलॉजिस्ट होने की वजह से आई गेट सो मेनी स्टोन पेशेंट्स. हर एक पेशेंट मुझे ये पूछता है कि मुझे पानी कितना थी, और ऐसा ब्लैंक स्टेटमेंट मार देना थी, नहीं आप 4 लीटर पियो, आप 5 लीटर पियो, ये रॉन्ग है. क्योंकि सबका सरफेस एरिया अलग है, सबका एक्टिविटी लेवल अलग है. कोई आउटडोर में काम करता है, कोई एसी में काम करता है. तो इट इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट टू से कि आप 4 लीटर या 5 लीटर पानी पियो. आपने उतना पानी पीना है जिसमें कि आपके यूरिन का कलर पानी जैसा हो. अगर आप सुबह का फर्स्ट यूरिन छोड़ दे कि आप सोते 6-7-8 घंटे, कॉन्सेंट्रेट तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होता है, बट थ्रू आउट द डे स्टोन के पेशेंट को हम यही बोलते हैं कि द कलर ऑफ योर यूरिन शुड बी लाइक कलर ऑफ वाटर. पानी जैसा आपका यूरिन का कलर होना चाहिए. दैट इंडिकेट्स दैट यू आर परफेक्टली हाइड्रेटेड. राइट, एंड हाइड्रेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि आपको पता है कि फिजिकल जो ये रहता है परफॉर्मेंस, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट रहता है आपके हाइड्रेशन पे. करेक्ट सर। सो ऑल दीज स्पोर्ट्स के जितने आप ये देखोगे, मतलब स्ट्रेटेजीज देखोगे कि हाउ टू हाइड्रेट एथलीट्स, उसमें करें बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए व्हेन दे आर परफॉर्मिंग, बिकॉज डिहाइड्रेशन टेक्स अवे योर फिजिकल परफॉर्मेंस. करेक्ट, राइट। मतलब मैं भी ये पढ़ रहा था सर बीच में कि जब एक इंसान हाइड्रेटेड रहता है, ही इज एबल टू थिंक मोर क्लियरली, Yes. कॉग्निटिव परफॉर्मेंस Improve इम्प्रूव होता होता है। Yes. और मेंटल वेलनेस के लिए भी हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हाइड्रेशन का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है। इतना हैप्पीनेस है इफ यू आर थर्स्टी और आपको एक परफेक्ट टेम्परेचर का पानी का ग्लास मिले. हाँ, अरे पानी की प्यास पानी नहीं बुझाते हैं भाई गवर्नमेंट. जब भी मैं इज लाइक दैट डायलॉग इज स्टक क्या रिश्मा का डायलॉग, पानी की प्यास तो पानी ही बुझाता है भाई गॉड. तो बाकी कुछ नहीं कर सकता. इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड. दैट प्लेजर ऑफ हैविंग अ ग्लास ऑफ वाटर कैन नॉट बी रिप्लेस्ड. पिछले आधे घंटे में मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं किसी यूरोलॉजिस्ट से बात कर रहा हूँ या किसी न्यूट्रिशनिस्ट से। आप इतने स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, टेक्निकल बात कर रहे हैं, तो इट इज़ रियली फैसिनेटिंग सर, आपको न्यूट्रिशन का भी इतना नॉलेज है। लेट अस शिफ्ट आवर अटेंशन फ्रॉम न्यूट्रिशन टू एक्सरसाइज, बिकॉज मुझे लगता है कि एटलीस्ट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में न्यूट्रिशनल साइकाइट्री इज़ फैसिनेटिंग फॉर मी, बिकॉज मैंने इतना पढ़ा सुना नहीं है उसके बारे में। बट एक्सरसाइज का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये हम जानते हैं सर। क्योंकि मैं रिसेंटली एक स्टडी पढ़ रहा था, मेटा एनालिसिस था एक, जिसमें बताया गया था कि डिप्रेशन में वॉकिंग कैन बी अ वेरी गुड एडजुवेंट ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी। मतलब अगर आपका पेशेंट रेगुलरली वॉक करता है तो वो डिप्रेशन से जल्दी उबर जाता है। तो लेट अस सी दिस साइड ऑफ डॉक्टर भोले सर, आप क्या सजेस्ट करेंगे, एक्सरसाइज कैसे एक इंसान की मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है सर? एक्सरसाइज मेक्स यू हैप्पी, राइट. सो आपके पॉजिटिव जो हार्मोन्स रहते हैं, एंडोर्फिन्स रहते हैं, डोपामिन रहता है, जो विच मेक यू फील हैप्पी एंड कंटेंट, ये इंक्रीज होते हैं एक्सरसाइज से. राइट, मैं आपको मेरा पर्सनल एक बताता हूँ अबाउट अ पर्सन who is an ultra marathon. She's a lady, right? I heard her story through my brother-in-law who used to run ultra marathons. She had severe depression to the sense कि वो दिन भर अपने बेड से उठने की उसकी इच्छा नहीं होती थी. सिर्फ बाथरूम के लिए या वॉशरूम के लिए जाने के लिए वो बेड से उठती थी. And then something started and she started running.
Okay. and now she's completely out of it. So इतना मैजिकल है रनिंग. रनिंग से एज रिवर्सल होता है, कॉग्निटिव परफॉर्मेंस अपना इम्प्रूव होता है, क्योंकि कॉग्निटिव परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट विथ रनिंग ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है. व्हेन यू डू एरोबिक्स, एनी साइड ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज, तो इससे अपना कॉग्निटिव इम्प्रूवमेंट बहुत होता है. अपने सोचने की कैलकुलेशन और सोशल इंटरेक्शन जो रहता है अपना वो इम्प्रूव होता है. लोनलीनेस कम होता है, सैडनेस कम होता है, यू फील हैप्पी. टीम स्पोर्ट्स में आप जाओगे तो पीपल लुक अप टू दैट टीम स्पोर्ट कि हमको शाम को जाके बैडमिंटन खेलना है 4 लोगों को. तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो विल प्ले ऑन अ संडे. इट इज देयर, क्या बोलते हैं हम लोग, बैडमिंटन डेट, कि दे विल गो एंड प्ले टुगेदर फॉर 2 hours एंड दे लुक फॉरवर्ड टू इट. तो एक्सरसाइज मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. दूसरा कैसे है कि कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि वेरी पावरफुल न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो न्यूरॉन से न्यूरॉन को कम्युनिकेट करने के लिए इम्प्रूव होते हैं, जैसे रनिंग में होता है. तो इससे आपका न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ता है. देयर आर मेनी एक्सरसाइज टू डू इम्प्रूव न्यूरोप्लास्टिसिटी. ये सबसे इट इम्प्रूव्स योर मेंटल हेल्थ एंड इट प्रिवेंट्स डिक्योरेशन ऑफ योर मेंटल स्टेटस. जैसे एज रिलेटेड डिमेंशिया होता है, कॉग्निटिव परफॉर्मेंस कम होता है आफ्टर सर्टेन एज. तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 50s, इट्स नॉट एज. So don't put me in that group. So it is hard to believe you're in your 50s. Yeah, The way you... I'm 54, going to be 55 soon, but yeah. So I think 50 is young, where your brain is should be at the prime ekdam. तो all these sports, और बहुत सरप्राइजिंग एक मुझे डेटा पता है कि इफ़ यू एक्सरसाइज अबाउट 30 to 60 minutes, it is very beneficial to you up to 3 hours. If you exercise more than 3 hours, it is counterproductive to your mental health. Oh, okay. It is very strange. Yeah, it is. Because this is a bad news for all my friends. They are going to hate me who run marathons. 3 दिन 4 घंटे दौड़ते हैं. But this is a study. I was surprised. I'm looking at it. मैं देखता हूँ उसको और डिटेल्स में जाके. 3 घंटे से ज्यादा एक्सरसाइज करने से लोगों की मेंटल हेल्थ और खराब हो सकती है. काउंटर प्रोडक्टिव है मेंटल हेल्थ के लिए. दिस इज अ स्टेटमेंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू ascertain. But yes, certain thing is that 30 to 60 minutes a day makes a tremendous lot of difference. Running is very beneficial. Aerobic exercise is very beneficial. I am basically not a running person. I've run marathons. I've done half marathons. I do 10Ks, 5Ks. But you will not classify me as a running person. वो उसमें अलग मेडिटेशन होता है रनिंग में. एक बार आप शुरू हो गए, फर्स्ट 10-15 मिनट्स से देन योर बॉडी वार्म्स अप एंड देन यू आर इन अ डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड. और वो एक ट्रांजिशनल स्टेट है, मेडिटेटिव स्टेट है. तो इट्स वेरी एडिक्टिंग इफ यू रन. बट आई एम इनटू मोर इनटू वेट रनिंग एंड स्प्रिंट रनिंग. दैट इज माय फोर्टे. और मेरा स्पेशलाइजेशन भी उसमें हुआ था, एक्सरसाइज में. अच्छा. तो दुनिया में एरोबिक पे बहुत काम हुआ है, क्योंकि ये 60s-70s में बहुत पॉपुलर था एरोबिक्स, 80s में. सो बहुत सारे सेलिब्रिटीज थे जो कि ये प्रमोट भी करते थे. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे उतना काम नहीं हुआ. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाज सीन एज ओनली मसल बिल्डिंग. बट वी आर सेइंग दैट द सेम थिंग अप्लाइज टू पीपल हु डू वेट ट्रेनिंग. एंड वेट ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉट ओनली फॉर योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ. एंड इन age of 75, if you have good motor control, if you have good body mass, it makes you happy physically, and that makes you happy mentally also. And 40s के बाद क्या होता है कि we start losing our muscle. 40s तक you're naturally protected, but 40s के बाद muscle lose होता है, men and women both. तो हमको ऑस्टियोपेनिया होता है, हमको सार्कोपेनिया होता है, जिसमें कि मसल लॉस हो रहा है हमको. तो ये अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल हु आर अबव 40 टू स्टार्ट वेट ट्रेनिंग. वेट ट्रेनिंग स्टार्ट्स वेरी हम्बली. अगर आप 3 दिन भी करोगे तो दैट इज एडिक्वेट वेट ट्रेनिंग करने से. तो उससे आपका मसल मास मेंटेन होता है. प्रोटीन और वेट ट्रेनिंग से मसल मास और बोन मास भी इम्प्रूव होता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और अनफॉर्चुनेटली हमने मेंटल हेल्थ का वेट ट्रेनिंग से कभी स्टडीज ज़्यादा देखे नहीं, क्योंकि स्टडीज मैक्सिमम जो हुए हैं, जितने न्यूरो साइंटिस्ट आई हैव सीन सो मेनी ऑफ देम, हर्ड सो मेनी ऑफ देम, दे ऑल हैव कंसंट्रेटेड ऑन these kind of aerobic exercises. एंड और एक सरप्राइजिंग मैं आपको बताता हूँ कि देयर वाज ए मीटिंग ऑफ न्यूरो साइंटिस्ट हु वर डिस्कसिंग फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज.
और जो फुटबॉल खेलता है उसका एज उतना ही रहता है, इट डज नॉट इम्प्रूव सर्वाइवल, बट रैकेट स्पोर्ट्स इम्प्रूव सर्वाइवल. So good news for people who are into racket sports. Very strange. So इतने strange चीजें. That's why urology तो मेरा प्रोफेशन है, मैं करता हूँ. But this is my hobby. So I am into. I was a professional before. I am a semi-professional now. But I'm always ready to help people and discuss this nutrition and diet aspect, exercise aspect. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इतना फैसिनेटिंग है. इट इज कि हमको ये पता ही नहीं कि रैकेट स्पोर्ट्स इज वेरी गुड फॉर ओवरऑल सर्वाइवल. करेक्ट नहीं, बहुत फैसिनेटिंग लगा सर. मतलब आपने अभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात की सर. मेरे ध्यान में 2 तरह की एक्सरसाइज होते हैं या 3 तरह की एक्सरसाइज. एक हो गया स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एक हो गया हमारा कार्डियो, और एक जो हमारा मोर ऑफ इंडियन वर्जन है योगा. यस. इन तीनों का आपको क्या लगता है मेंटल हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है? इवन दो स्टडीज नहीं होंगे, बट स्टिल व्हाट इज इन योर एक्सपीरियंस? There is a definite advantage of all forms of exercise on mental health. That you must agree with me. You are a psychiatrist. Right. Do you agree or not? आई डेफिनेटली अग्री. Yes. मतलब ये तो मतलब ये this discussion is out of that argument or debate कि एक्सरसाइज करना चाहिए कि नहीं. 100% करना चाहिए. 100% अपना न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, एक्सरसाइज अच्छा होना चाहिए. अब एक्सरसाइज के अलग अलग फॉर्म्स हैं. योगा के कितने फॉर्म्स हैं? I am always called and talked about yoga, and I am a person who doesn't appreciate it that much. I think it's a very good form of exercise, and I have seen people do amazing work. I cannot do what they can do. But उसका अलग फोर्ट है. योगा इज वे ऑफ लाइफ. करेक्ट. इसमें जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, ये एक पार्ट है उसका. अष्टांग योग है जो. Yes. जैसे आसना इज वन ऑफ द अंगस. राइट. How you think, what you eat, राइट. how you interact with other people, how you interact to the social problems is also yoga. Correct. It is a very big concept, but it helps you. Spirituality is part of yoga. करेक्ट. जब भी योगा करते हैं, अभी अपन वी हैव गॉन वेस्टर्न थोड़ा, बट अगर आप सूर्य नमस्कार भी करते हो तो आप मंत्र बोल के सूर्य नमस्कार करते हो. वो सूर्य की अर्चना है, स्पिरिचुअल अटैच विथ फिजिकल. करेक्ट. तो इट डेफिनेटली गिव्स अ बूस्ट टू योर मेंटल हेल्थ. Meditation gives a boost to your mental health. करेक्ट. It yoga helps you. उसका ब्रीदिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है. मैंने जितना योगा के लोगों से बात किया है, वो आर गुड मेंटर्स, वो आर ट्यूटर्स, लर्नेड पीपल ऑफ योगा. उसका ब्रीदिंग का बहुत योगा के साथ है. इवन इफ व्हेन यू आर डूइंग आसनास, तो कब अंदर सांस लेनी है, कब छोड़नी है, इस पे बहुत फोकस रहता है उनका. दिस डेफिनेटली बूस्ट योर मेंटल, बूस्ट योर न्यूरोट्रांसमीटर्स. इट मेक्स यू फील हैप्पी. सो मुझे लगता है कि ये सब फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज सब थोड़ा थोड़ा ट्राई करना चाहिए. अनलेस ऑफ कोर्स यू आर एथलीट, सो उनके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है. पर हमारे जैसे जो जन सामान्य लोग हैं, इन्होंने थोड़ा थोड़ा सब कुछ कोशिश करके देखना चाहिए व्हाट सूट्स देम वेल. हमने ये बताया आपको कि फिजिकल स्ट्रेंथनिंग से आपका मसल मास, बोन मास इंप्रूव होता है. हमने बताया आपको कि एरोबिक्स से आपका हार्ट और लंग्स इंप्रूव होते हैं, कार्डियो रेस्पिरेटरी इंप्रूवमेंट होता है. सबका पॉजिटिव इफेक्ट है मेंटल हेल्थ पे. योगा और मेडिटेशन का भी है. उसमें से आपको क्या अच्छा लगता है, व्हाट मेक्स यू फील हैप्पी मेंटली, दैट यू शुड डू. अगर आपको दोस्तों के साथ रैकेट स्पोर्ट्स में अच्छा लगता है, दैट इज व्हाट यू फॉर. सम पीपल लव टू स्विम, दैट इज अ गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज फॉर देम. बट एक्सरसाइज इज सच ए वास्ट साइंस. तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि व्हेन यू गो टू ए स्विमिंग पूल, हाउ मेनी पीपल यू सी जिनको देख के आपको लगता है कि मेरी फिजिक इसके जैसी होनी चाहिए. आई एम गारंटिंग यू, you will not find even one. Very rarely you'll find 1% where you will see कि मेरी फिजिक के लड़के जैसी है या लड़की होना चाहिए. Correct. Because if you are following only one form of exercise, it loses its importance. Correct. क्योंकि आपकी बॉडी अडेप्ट हो जाती है वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज. इसलिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करना है, आपका हार्ट और ये अच्छा रखने के लिए आपको योगा भी करना है, एरोबिक्स भी करना है, मेंटली स्पिरिचुअली ठीक रहने को योगा, और तो लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग. कॉकटेल जैसा बना. यस. अपने खाने की थाली में सब कुछ रहता है, थोड़ा सा अचार भी होना चाहिए. राइट. मतलब हम साइकियाट्री में एक मोडालिटी और ट्रीटमेंट है, उसको बिहेवियरल एक्टिवेशन का नाम दिया गया है, विच इज सिंपली स्टेमिंग फ्रॉम द फैक्ट दैट कि हम जब डिप्रेस्ड रहते हैं तो वी आर नॉट मोटिवेटेड टू वर्क. यस. एंड वी टेंड टू ले इन आवर बेड्स, जैसा आप अपने एक रिलेटिव का एग्जांपल दे रहे थे. व्हाट एक्चुअली हेल्प्स इज कि वी जस्ट गेट आउट ऑफ दैट बेड, बिकॉज द मोर we stay in the bed, the more sad we feel. This is like a vicious cycle. तो एक बार हम वो बिस्तर से बाहर निकल गए
और हम अपना कोई तरह का एक्टिविटी करें, इसलिए नाम है बिहेवियरल एक्टिवेशन, तो हमारा डिप्रेशन एक्चुअली कम हो जाता है. दिस इज समथिंग व्हिच आई एम नॉट टॉकिंग इन द एयर, स्टडीज हैव शोन दिस. Yes. तो बिहेवियरल एक्टिवेशन इज अ वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट मोडालिटी फॉर डिप्रेशन. एंड स्पीकिंग ऑफ स्टडीज सर, मुझे एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी याद आ रही है. मेरी इंस्टीट्यूट निमहांस में एक स्टडी की गई थी, जहाँ दे कंपेयर्ड सुदर्शन क्रिया योगा विथ एन एंटी डिप्रेसेंट, एंड उन्होंने देखा कि दोनों के रिजल्ट इक्विवोकल थे. Yes. So the extent of improvement with that antidepressant, it was not very severe depression. Severe depression के लिए you should see a veterinary professional. Darshan Kriya Yoga was actually effective to treat depression as much as the antidepressant was. So these are very fascinating studies. कितना fascinating है. You see, this is so fascinating. And you are talking about patients. Correct. Let's talk about the general population who are on the brink. जो बॉर्डर पे खड़े हैं, जो डिप्रेशन में जा सकते हैं, उनको when you apply these kind of positive things which cost nothing. सुदर्शन क्रिया एक बार आपने सीख ली तो आपको कुछ भी नहीं लगता, आप कहीं पे भी कर सकते हो घर पे बैठ के, है ना. Cost nothing and makes such a tremendous impact on the life. This is what fascinates me. कि ये हमने रियलाइज क्यों नहीं किया अभी तक, और ये हमारे हर वॉक ऑफ लाइफ में क्यों रियलाइज नहीं हो रहा है कि ये इतना सिंपल चीज करने से हम लोग मेंटली स्टेबल और हेल्दी और हैप्पी रह सकते हैं. दैट इज सच अ फैसिनेटिंग थिंग टू बॉक्स अप. Indeed, sir. Indeed. सर, आपको क्या लगता है कि किस तरह के लोगों में मिथ्स होते हैं, मिसकंसेप्शंस होते हैं अबाउट एक्सरसाइज एंड डाइट इन जनरल सर? मैंने तो मिथ्स ही ज्यादा देखे हैं न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज में. मैं भी खा खुद. आई ऑल्सो बिलीव दैट दिस वॉज गुड, दिस वॉज नॉट गुड. लिक्विड डाइट इज द बेस्ट डाइट. दिस इज ऑल बैड. दिस आर मिथ्स. और हम लोग वेजिटेरियन डाइट इज द बेस्ट डाइट. दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. तो एक्सरसाइज और डाइट के बारे में मिथ्स ही है. अब एक बहुत बड़ा मिथ मैं बताता हूँ आपको कि लड़कियों ने या औरतों ने वेट ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए, उससे ऐसा मैनली दिखोगे आप. दैट इज अ मिथ. इनफैक्ट इफ ए वुमन डज ट्रेनिंग शी विल रीप इक्वल, और मैं बोलता हूँ ज्यादा उनको फायदा होगा मर्दों से, क्योंकि उनका मसल मास कम रहता है. उनके पास टेस्टोस्टेरोन नहीं है. करेक्ट. उनका मेन हार्मोन एस्ट्रोजन है. बट वेट ट्रेनिंग से उनको बहुत फर्क पड़ता है. उनके इम्प्रूवमेंट इन द वे दे वॉक, उनका जो पोस्चर रहता है, ये सब चीजें. सो देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मिथ. फैट खाने से मैं फैट हो जाऊंगा, या फैट फ्री खाने से मैं लीन हो जाऊंगा, अगेन मिथ. ज्यादा प्रोटीन खाने से किडनी स्टोन हो जाएंगे, एज यू रोस्ट एंड टेलिंग. सो अगर आपको किडनी स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी नहीं है, योर किडनीज आर नॉर्मल फंक्शनिंग, देन किडनी ये खाने से फैट प्रोटीन खाने से स्टोन बनेगा, ये टॉप स्टेटमेंट है. इट मेक्स यू प्रोन, बट इफ यू आर नॉट अ पेशेंट देन यू कैन हैव एडिक्वेट प्रोटीन. देन प्रोटीन खाने से किडनी फेलियर होगा, अगेन मिथ. रॉन्ग है ये. प्रोटीन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर फूड एंड वी आर बैडली डेफिशिएंट इन इट. तो इवन WHO का भी क्राइटेरिया है कि इतना प्रोटीन तो आपके शरीर में होना चाहिए. हमने 1 ग्राम बताया, 1 ग्राम शुड बी देयर. ये सब मिथ्स है विच इज रॉन्ग. और फास्टिंग के ऊपर भी बहुत अभी लिटरेचर है. तो फास्टिंग से इम्प्रूवमेंट होता है, ये होता है, लेकिन आप फास्टिंग में रह नहीं सकते. एज ए ह्यूमन बीइंग अपन फास्टिंग की स्टेट में ज़्यादा दिन नहीं रह सकते. अल्टीमेटली वन डे यू आर गोइंग टू ईट. तो इसलिए हमको ऐसा कुछ हमारे लिए डिज़ाइन करना है डाइट जिससे कि हम लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सकें. करेक्ट. सो फिजिकल फिटनेस इज वे ऑफ लाइफ. सो इवन इफ द एथलीट्स, ये अगर वो एक पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन से आते हैं और अगर 2 हफ्ते ट्रेन नहीं करते, उनका परफॉर्मेंस कम होता है. एंड यू सी ओलंपिक का रेस, even when they are getting prepared, they are continuously having activity to keeping not only their muscles and tissues warm, but also to keep that alertness, mental alertness, because they are focused on running that race. And when you are not doing it, तो वो फिजिकल परफॉर्मेंस आपका कम होता है. तो इट्स ए स्टेट ऑफ, ये वे ऑफ लाइफ बोल सकते हैं हम लोग. लाइफ स्टाइल है वो. और वो लाइफ स्टाइल अगर अपन करेंगे so we'll be more happy. वंडरफुल सर, वंडरफुल. एंड मैं देख पा रहा हूँ आप बहुत ज्यादा हैप्पी है सर. इफ आई मे आस्क, I also have my backstakes. Everybody has ups and downs. It's normal human being. But वो डाउन में से कैसा पॉजिटिव कुछ निकालना और कैसा होना. We do lot of very high stressful work.
करेक्ट सर। बिकॉज हमारा काम ही लाइन ही वो है, तो उसमें कैसा हैप्पी रहना और कैसे वो मोमेंट्स स्टील करना डे टू डे लाइफ से जिससे कि आपको हैप्पीनेस मिले, दैट इज व्हाट द लाइफ बैलेंस शुड बी, वर्क लाइफ बैलेंस शुड बी लाइक दैट. और we were discussing about depression and you said ना we have to put activity. So you remember जब social media नहीं था, when one friend was not feeling well and he was at home and not feeling good, तो सब दोस्त उसके घर में जाके उसको बाहर निकालते रहे कि तू चल हमारे साथ घूमने के लिए. So that was a therapy. So we know everything, but somehow we don't know it in a correct sense and we are not following it. करेक्ट सर। तो मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ में इफ वी अंडरस्टैंड that these are very important small parameters which will make a very positive impact, तो ये definitely हमें सब करना चाहिए. करेक्ट सर। बट आपको अगर इफ आई मे टेक अ स्नीक पीक इनटू योर डे, आपका एक दिन कैसा रहता है? आप अपना राज बताइए कि हाउ डिड यू मैनेज टू कम फ्रॉम देयर टू वेयर यू आर हियर सर? I have to do a lot of balancing because I've got a massive social life also. I've got a very big, a huge friend circle. So when somebody is inviting you for his birthday or anniversary, you have to go. You cannot say no all the time because I'm very strict about my diet. I will not go. But you have to do a bit of balancing act. तो मेरा काम शुरू होता है सुबह अर्ली मॉर्निंग. आई स्टार्ट यूजुअली ट्राई टू स्टार्ट बाय 6:30 बाय ऑपरेटिव वर्क और आई ट्राई टू फिनिश इट बाय 5 o'clock. सो जितना काम है वो मैं उसमें स्क्वीज करना देखता हूँ. ओके। सो दैट टाइम इज़ वेरी स्ट्रेसफुल फॉर मी फिजिकली मेंटली एंड बहुत एनर्जी मेरा उसमें सैप होता है क्योंकि मेरे को सब काम करके जाने, मुझे शाम को वापस नहीं आना. तो मेरा वो टाइम में मैं पेशेंट्स देखता हूँ एंड आई ऑपरेट, आई डू सर्जरीज ऑन अ पर्टिकुलर डे, आई डू ओपीडीज ऑन अ पर्टिकुलर डे, बट देयर इज ऑलवेज सम ओवरलैप. उसके बाद 5 बजे 6 बजे आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं 5 बजे खा रहा हूँ. और मुझे लगता है कि गोइंग बैक इवनिंग होम फ्रॉम वर्क इज वन ऑफ द मोस्ट प्लेजरेबल थिंग्स यू कैन डू कि मेरा अभी काम खत्म हो गया, मैं घर जा रहा हूँ. ये दिस गिव्स अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस. तो जब लाइफ में स्ट्रेस नहीं था, जब हमारे मदर मदर तो मेरी मम्मी करती, पर मेरे पिताजी शाम को 5 बजे घर आते थे, तो मुझे अभी पता चलता है कि वाई दे लिव्ड सो लॉन्ग एंड वाई दे रिमेन स्ट्रेस फ्री एंड दे रिमेन हैप्पी. और उसके बाद माई डे देन आई टेक ए स्नैक, थोड़ा सा चाय का हमको एडिक्शन है तो शुगर लेस चाय पीता हूँ. अदर then there is my exercise time starts then I try to go to the gym. Mostly I go to the gym, but sometimes then अभी थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा है तो I'll go for a swim. तो yeah, I just love walking and running. It puts me in a different state of mind. तो बहुत अच्छा लगता है मुझे. तो one of these activities. And then as soon as I come home, then there's always that social calendar. तो at least 5 days a week I have to be on that social calendar. Okay. तो फिर वहाँ से I try to go there and smart choices करने पड़ते हैं कि जैसे is there is a lot of food, then you pick up the food which is for your diet and you avoid the rest. तब आपके अंदर का वो न्यूट्रिशनिस्ट जाग जाता है। नहीं, वो तो 24/7 जागता है because if you let your guard down, you're done. You have to be constantly aware of what you eat. I try to avoid sugar at all costs. Okay. शुगर में खाता ही नहीं. आई एम नॉट अ डायबिटिक, बट मैं शुगर का कंजम्पशन बहुत ही एक्सट्रीम रेयर कि शुगर का चाय पीऊँ या कोई मिठाई खाऊँ. आई डोंट. भगवान का प्रसाद इतना सा खाता हूँ मैं, बस आई जस्ट पुट इट. आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दैट एंड आई मेंटेन माई प्रोटीन्स. आई एम वेरी astute about maintaining my protein. I try to consume around 1.2 to 1.3 grams of protein. I go very low on carbohydrates. ऐसे महीनों बीत जाते कि मैं रोटी या चावल नहीं खाता हूँ. But I am a non-vegetarian, so my requirement is different. I do it on egg whites and I have 8 full eggs. And my wife is very ये मेरी वाइफ का बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि सबके लिए अलग अलग खाना बनाना पड़ता है. She is a vegetarian. She is also very conscious. Sir, एक आदमी अगर कॉन्शियस हो गया घर में तो सब कॉन्शियस हो जाते हैं. करेक्ट. एंड हम दोनों, मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों बहुत अवेयर एंड वी लव टू हियर अबाउट. शी इज़ वेरी कीन टू हियर अबाउट मेंटल हेल्थ, व्हाट इज़ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, क्या इफेक्ट करता है स्लीप के ऊपर. इफ़ यू टॉक अबाउट स्लीप के ऊपर एक पूरा पॉडकास्ट होगा आपका, इतना स्लीप है रिसर्च है. सो वी स्पेंड आवर डे लाइक दैट.
वी ट्राई टू स्लीप अराउंड 11-12 हो जाता है. So I catch around 6 to 7 hours of sleep. I try to catch 6 to 7 hours of sleep. And what is deficient then I have to catch it on Sunday after. संडे सुनी siesta, दोपहर की नींद संडे को. तो आपने बताया कि किस You must have it. राइट सर, मतलब आपका जो दिन भर होता है शेड्यूल पैक्ड होता है काम से, तो बट आप फिर भी बहुत डाइट को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है. Every time. So lunch is working lunch. जो मैं 2 चेम्बर के बीच में थोड़ा सा मेरा एंटी चेम्बर उसमें करता हूँ. एंड आई यूजुअली डोंट ईट रोटी राइस एनीथिंग, नो कार्बोहाइड्रेट यूजुअली. और वो साइकिल्स रहती, समटाइम्स आई ईट नॉर्मल फूड बट वो साइकिल्स रहते. बट शुगर आई ट्राई टू अवॉइड एज फार एज पॉसिबल. एंड supplements I take protein. Okay. Because my requirement is not fulfilled with the diet. He is not a non-vegetarian. So protein के बारे में भी बहुत मिथ है कि प्रोटीन से वे प्रोटीन के बारे में. But it is an excellent kind of supplement. Okay. And the another supplement which I wanted to tell you about is creatine. Right. So the creatine powder is one of the best supplements, and it is also very good for mental health. Okay. So it gives you strength, helps you in the physical build up muscle mass. बट उसका बहुत इम्पोर्टेंस है और वो एकदम सेफ है. मतलब इस पे बहुत सारा टॉपिक है कि क्रिएट लेना चाहिए. 5 ग्राम पर डे का उसका डोज रहता है, वो लेना चाहिए. और इट हैज शोन टू डिक्रीज अल्जाइमर्स. मेंटल इलनेस में उसका रोल है क्रिएट का. तो बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स दे टेक क्रिएटिन एंड प्रोटीन एज अ सप्लीमेंट. बट यस, these are the 2 things which I usually take. But if I'm good or bad, then I try avoid taking a protein shake. But it is a very good idea to take a protein shake because it gives you a lot of satiety. Right. आपने जो इतने सारे चेंजेस बोले, पता नहीं वो हमारे मेरे जैसे एक आम आदमी की डेली लाइफ में कितना अप्लाई हो पाएगा. बट एक सबसे सिंपल मैं बताता हूँ. स्टार्ट वेरी सिंपली. Right. फर्स्ट गेट योर प्रोटीन साइट. Okay. राइट. एंड यूज गुड फैट इन योर डाइट. ये 2 पहले आप करो. And try to cut down on carbohydrates. Okay. So cutting down on carbohydrates is simple. So if your thali contains 2 rotis, make it 1. Right. But you will feel hungry. So to counter that hunger, take a protein-rich kind of thing which you can take. And just see the difference in a month. You will find a tremendous difference. Let's hope I will see that difference very soon. But एक क्या फाइनल मैसेज रहेगा, एक छोटा चेंज जो हमारे व्यूअर्स को ये पॉडकास्ट दिखते से ही करना चाहिए जिससे उनकी लाइफ बदल जाएगी सर? Stop sugar. Okay. First thing, stop sugar. Number 1. Number 2, just try to do 30 minutes of exercise a day. Anything. Not more than 3 hours for sure. Not more than 3 hours, sure. Just start walking, running, skipping. Stair climb करो. बिल्डिंग में रहते हो आप, stair climb करो. Just do it for 30 minutes. Just this. Start somewhere, you know. The first step is the most important step, to start somewhere. Or third important is to remain happy. Just अपने फैमिली में, अपने वर्क स्पेस पे you should be able to spread happiness. ये अपना एम रहना चाहिए कि आप खुद अगर हैप्पी रहोगे तो ही वो होगा. सो मेरा ये है कि आपको जो चीज़ों में खुशी मिलती है वो आप करो. Which should be non-controversial, healthy thing to do. Right. Not that you do anything and then you say this you pay up. Right. तो वो आप में करना चाहिए. If listening to music makes your day, Right. try doing that. और मुझे लगता है कि एज प्रोफेशनल्स बहुत सारे आपके व्यूअर्स भी ऐसे होंगे जो कि स्टूडेंट्स होंगे, प्रोफेशनल्स होंगे. तो मुझे लगता है कि डे टू डे एक्टिविटीज़ में आपको आपके फिजिकल फिटनेस को और आपके डाइट को ढालना पड़ेगा. तो जो डब्बा आप लेकर जाते हो खाने के लिए, उसमें थोड़ा सा अगर आपने एक बार अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया उस पर, तो यू विल बी एबल टू ईट हेल्दी. एंड स्मॉल चेंज हार्बर्स इन ए बिग चेंज. तो छोटा सा अगर आप चेंज करोगे तो देन यू विल बी सरप्राइज्ड कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना इंस्पायर होते हैं. तो यू इंस्पायर योरसेल्फ. मुझे लगता है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ द पॉडकास्ट कि यू इंस्पायर योरसेल्फ. बी इट फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, be it your professional career, whatever,
राइट राइट, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज सर। आपने कहा कि सोशल एक्टिविटी पर तो हमको ध्यान देना ही है, बट साथ ही हमारे डाइट में हमें शुगर अवॉइड करनी है, एंड जितना हो सके फिजिकल एक्सरसाइज हमको करनी है। तो अभी हम ये बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर है, अभी हम लिफ्ट यूज़ नहीं करेंगे, हम स्टेयर्स से ही निकलेंगे। बट थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे डिस्कस करके, एंड आई एम श्योर इवन आफ्टर दिस हम इसके बारे में डिस्कशंस करते रहेंगे एज एंड व्हेन न्यूट्रिशनल साइकियाट्री इवॉल्व्स। थैंक यू सो मच सर अपना टाइम निकालने के लिए Thank हमारे you for पास। calling me, and this is the topic of my interest. I really enjoyed being with you today. I will. I hope that you have a massive success of your podcast. और आने वाले दिनों में we should keep seeing each other. Sure, thank you so much sir, thank you so much. Thank you.